क्वेश्चन नंबर 23 से देखिए, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी के कितने टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम -25। इसमें इसके कितने टर्म को ऐड करने पे -25 आ जाएगा। तो पहले लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज -25। n टर्म्स तक का सम इसमें -25 आ रहा है। एपी हमारे पास क्या दिया है, -6, -11/2, -5 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट टर्म पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि a वो हो जाएगा -6। कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होगा d वो होता है a2 माइनस का a1, यानी कि -11/2 -6। तो -11/2 और प्लस का 6, एलसीएम लेंगे 2, -11 और प्लस का 12, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1/2 आ जाएगा। तो कितने टर्म तक का सम -25 होगा ये निकालना है। तो हमने सपोज किया कि n टर्म्स तक का सम क्या है, -25 है, ये ना सपोज किया है। तो n का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में d इक्वल टू में -25। n/2 a का वैल्यू कितना है, -6 प्लस n-1 d का वैल्यू कितना है, 1/2। आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हो जाएगा n/2 अंदर माइनस का 12 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का n-1/2। एलसीएम ले लिया जाए क्या, चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस का 24 प्लस का n-1 इक्वल टू -25। चलिए, तो ऊपर देखिए n इंटू में n-25 लिख सकते हैं और बाई में आपका 4 हो जाएगा, 2 2 जा इक्वल टू -25। ये डिवाइड वाले को उधर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, n² -25n और इक्वल टू में -25 इंटू में 4, तो ये माइनस का 100 हो जाएगा। तो n² -25n और -100 है तो इधर आके प्लस का ना 100 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं। n² माइनस का 20n माइनस का 5n प्लस का 100 इक्वल टू में 0। तो देखिए यहाँ पर दोनों माइनस का ऐड होगा तो ये आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। n कॉमन n माइनस का 20 बचेगा, -5 कॉमन n माइनस का 20 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। n-20 कॉमन कीजिए तो n-5 इक्वल टू में 0। तो n-25 इक्वल टू 0 एंड n-5 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 25 भी हो सकता है क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, और n का वैल्यू 5 भी हो सकता है क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। Therefore, the sum of 25 or 5 terms of given AP is minus of 25। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स लाइंग बिटवीन 107 एंड 253 दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, इन दोनों के बीच के 5 के मल्टीपल वाले का सम निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि है ना, लिख सकते हैं नंबर्स लाइंग बिटवीन 107 and 253 that are multiples of 5। तो 5 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, 110, फिर उसके बाद 115, 120, ऐसे करके कहाँ तक 250 तक होंगे। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसके बीच में टोटल n नंबर्स हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट n टर्म्स, है ना, n टर्म्स या फिर n नंबर्स lying between 107 and 253 which are multiple of 5। तो 5 के मल्टीपल कितने हैं इसमें, सपोज कर लिए n। अच्छा, ये एपी में दिख रहा है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म यानी कि a वो 110 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस
जो होगा D A2 माइनस का A1, डेट मीन्स 115 माइनस का 110, तो D का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो A और D निकल गया। अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ पे टोटल n टर्म्स माने हैं इसमें, तो इसका nth टर्म क्या होगा 250 हो जाएगा लास्ट टर्म, जो कि होगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं, फिर सम निकाला जाएगा। a का वैल्यू 110 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 5 इक्वल टू 250। तो n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू में 250 माइनस का 110। तो देखिए क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 140, n माइनस 1 इक्वल टू में 140 बाई में 5, 5 टू जा 10 और फिर 5 8 जा 14, ठीक है। तो अब यानी n इक्वल टू में आ जाएगा 28 और प्लस का 1 29, यानी कि टोटल 29 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 29 टर्म्स होंगे, तो हमें उनका सम निकालना है। तो यहाँ पे हमें सम निकालना है Sn, जो कि होगा n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है इसको अप्लाई कर सकते हैं। 29/2 फर्स्ट टर्म है 110 और लास्ट टर्म है 250, यानी कि 29/2 और इंटू में इन दोनों का ऐड करते हैं 0 6 3 360, ये 2 से काट देंगे 180 टाइम्स में, तो 180 में 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 5220, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 का 2 नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन 100 एंड 1000। अच्छा, इन दोनों के बीच लाई करने वाले वे नेचुरल नंबर के सम निकालने हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल हैं उनका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5 लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 एंड 1000 के बीच के वे नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल है। तो बताइए, तो 5 से डिविजिबल होने वाले सबसे पहला 105 होगा, क्योंकि इनके बिटवीन में कहा रहता है, 100 और 1000 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। 110 115 ऐसे करके कहाँ तक 995 तक। तो पहले ये नहीं पता ये कितने टर्म से थे, अब ले लेते हैं कि लेट n नंबर्स या n नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई या मल्टीपल ऑफ 5 lying between 105 and 100 and 1000 के बीच लाई करने वाले। तो यहाँ पे देखिए ये एपी में दिख रहा है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि ए हो जाएगा 105 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी A2 माइनस का A, तो 110 माइनस का 105, तो डी का वैल्यू 5 आ गया। अच्छा, आपने जबकि n नेचुरल नंबर माने इनके बीच में, तो nth नेचुरल नंबर आपका 995 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू 995। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। a का वैल्यू 105, n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है आपके पास 5 है, इक्वल टू 995। तो n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू में 995 माइनस का 105, तो n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू में कितना आएगा 0 9 और यहाँ पे 890 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डिवाइड में लेते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 890 बाई में 5, 5 1 जा 5, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 5 7 जा 35, 4 बचेगा, 5 8 जा, तो n इक्वल टू में आएगा 178 और प्लस का 1 यानी 179 टर्म्स होंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, जो कि होगा n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म, नहीं हो जाएगा 179/2, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 105 एंड लास्ट टर्म क्या है आपका है 995। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 179/2 और इंटू में ये कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 1100 ना, 2 से इसे काट सकते हैं 550 में 179 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98,450 यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव इंटीजर।
अच्छा अगर हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो आपके अच्छा 2 डिजिट नंबर ये भी कह रहा, तो पहले 2 डिजिट नंबर तो 10 से 99 तक होगा, 10 से 99, और इसमें ऑड वाले कौन से, तो 11 होगा, है ना, 13 होगा, ऐसे करके कहाँ तक होगा, 99 तक होगा। यहाँ पे लिखते हैं, है ना, 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, तो 11 होगा सबसे पहला, फिर आपका 13, फिर 15, ऐसे करके कहाँ तक, 99 तक ही होगा, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट आ जाएगा। तो इन सब का सम निकाल दो। ये तो पता करना होगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट n ऑड पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर in above AP में ही ना जी, इस AP में n जो है ऑड, यानी कि ये nth टर्म होगा 99, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा AP का, फर्स्ट टर्म यानी कि A वो 11, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि D वो होगा A2 माइनस का A1, 13 माइनस का 11 यानी कि 2। अच्छा तो हमारे पास ये nth टर्म दिया है 99, ये हो जाएगा A प्लस का n माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू में 99। चलिए तो A का वैल्यू क्या है 11 प्लस का n माइनस 1 इंटू में D का वैल्यू है 2 इक्वल टू में 99। तो n माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू में 99 माइनस का 11, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 88। तो n माइनस 1 इक्वल टू में 88 बाई में 2 44 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 44 प्लस का 1 यानी n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 45। तो नंबर ऑफ टर्म 45 है, तो हमें सम निकालना था ना, जो कि होगा n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म दिया इसलिए मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। 45/2 फर्स्ट टर्म कितना था, तो फर्स्ट टर्म 11 और लास्ट टर्म 99। चलिए तो क्या आ जाएगा 45/2 इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका 110, इसे काट देंगे 55 टाइम्स में, तो 55 टाइम्स में काट देंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर 2475, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 700। 300 एंड 700 के बीच 9 के मल्टीपल जितने होंगे उनका सम निकालना होगा। यहाँ लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9 lying between 300 and 700। तो देखो अगर मैं देखूं मल्टीपल ऑफ 9 की, तो 3 से अगर देखो 3 से अगर मैं डिवाइड करूं 301, अगला 300 लाइन बिटवीन, तो 301 को देखते डिविजिबल है कि नहीं 9 से। 9 3 जा 27, 3 आ जाएगा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अच्छा अगर इसमें एक 5 और ज्यादा रहता ना तो ये हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले 305 होगा, 305 में 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 जा 27 है ना, सॉरी 336 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए, 306 में डिवाइड होगा। तो 9 3 जा 27 और आपका आ जाएगा 9 4 जा 36, यानी कि 306 पहला होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। फिर अगला 3, इसमें आप फिर 9 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 315, फिर यहाँ पे 9 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 324, ऐसे करके 700 में नहीं डिवाइड होगा। अच्छा देखते हैं 700 में डिवाइड करके क्या होता है 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में 63, 7 टाइम्स में 63, 7, यानी कि 7 अगर ये इसमें से कम कर दे यानी कि वो लास्ट वाला नंबर हो जाएगा वो 693, इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटा 306 और सबसे लास्ट वाला 693। इसमें कितने 9 के मल्टीपल है ये तो नहीं पता है, पहले कि लेट
let n multiples of 9 lying between 300 and 700, n मल्टीपल्स है, ये ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो इस एपी में दिख रहा है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए वो 306 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी वो A2 माइनस का A1 यानी कि 315 माइनस का 306, 315 माइनस का 306 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा डी। अच्छा, जबकि हमने इसमें n मल्टीपल्स माने हैं तो nth मल्टीपल आपका 693 होगा, ये हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 693। सबसे पहले यहाँ से n का वैल्यू निकालते, तो a का वैल्यू 306, n माइनस 1 और d का वैल्यू है 9 इक्वल टू 693। तो n माइनस 1 इंटू में 9 इक्वल टू में 693 माइनस का 306। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो n माइनस 1 इंटू में 9 इक्वल टू में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 6 गया आपका 7, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा और यहाँ 3। तो यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू में 387 बाई में 9 से काट देते हैं, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 2 बचे, 9 3 जा 27, यानी कि n का वैल्यू आ जाएगा 43 प्लस का 1 44। तो नंबर ऑफ टर्म्स 44 हो गया, तो सम निकालना है ऐसे, फर्स्ट n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। तो देखिए n बाई 2, n क्या है, तो n आपका 44 है और बाई में 2, फर्स्ट टर्म आपका कितना था 306 और लास्ट टर्म आपका 693, इसको काट देंगे 22 टाइम्स में, तो 22 और इसको देखिए ऐड करते हैं, तो यहाँ 6 और 3 9 9 और 9 9 9 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 21,978, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। अच्छा, 3 डिजिट अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें तो वो 100 से शुरू होकर 999 तक होगा, तो इसमें 7 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। तो देखो 100 में तो डिवाइड नहीं होगा, सबसे पहले डिवाइड होगा 105, सबसे छोटा 7 से डिवाइड होने वाला ये होगा, फिर 112, फिर 119, ठीक है 119, फिर आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, लास्ट में 999 में नहीं होगा, सबसे छोटा आएगा 994। डिवाइड करके देख लो, 999 में अगर डिवाइड करोगे ना आप 7 से, तो देखो तो 1 टाइम्स में 7, 2 9, 4 टाइम्स में 28, यहाँ पर 1 9, 2 टाइम्स में 14। तो अगर इसमें से आप 5 कम कर देंगे इसमें से तो डिविजिबल था, 5 कम करके ही ना लिखे हैं जी, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये nth टर्म हमारा हो जाएगा, ऐसा सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टर्म्स नहीं पता ना कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट n नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ गिवन अबव एपी, है ना, n नेचुरल नंबर है इसमें ऊपर वाले एपी में, ऊपर दिए गए एपी में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए वो 105 होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा यानी कि डी वो A2 माइनस का A1 हो जाएगा, यानी 112 माइनस का 105 यानी 7। अच्छा, हमने जबकि ऊपर n नेचुरल नंबर्स लिए हैं तो nth वाला नंबर 994 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं n निकालने के लिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 994। चलिए a का वैल्यू यहाँ रखते हैं 105 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू रखते हैं 7 इक्वल टू 994। n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल टू 994 और माइनस का 105। तो n माइनस 1
इंटू में 7 इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 और यहाँ पर 8। तो अब लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू में 889 और बाई में 7 से काटते हैं 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में, ठीक है, और 7 टाइम्स में। तो n का वैल्यू आ जाएगा 127 प्लस का 1 यानी 128, यानी कि 128 टर्म्स है। तो एस एन निकालना है जो कि होगा n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म। n यानी कि 128/2, फर्स्ट टर्म इसका 105 था और लास्ट टर्म था 994। इसको काट देंगे यहाँ 64 टाइम्स में, तो 64 और इंटू में इनको ऐड कर देंगे तो देखो 9 9 और ये 10, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 70,336। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 500। अच्छा, ऑल नेचुरल नंबर का सम निकलना है जो 100 और 105 विच आर डिविजिबल बाई 8 और जो 8 से डिविजिबल हो। यहाँ से लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स lying between 100 and 500 which are divisible by 8। 8 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, तो 8 से डिविजिबल देखो 100 तो नहीं होगा 8 से डिविजिबल, क्या नहीं, 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल नहीं है। 102 होगा, नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 103 नहीं होगा, 104 को अगर यहाँ से 8 से काटे 104 डिविजिबल हो जाएगा, देखो ना 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8, 2 8 3 जा 24 आ जा रहा ना। तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका 104, फिर 8 इसमें ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 112 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, ऐसे करके लास्ट वाला नंबर क्या होगा। तो 500 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 500 में नहीं होगा, क्या देखते हैं 8 6 टाइम्स में 48, तो यहाँ पर 20 8 2 जा 16, 4 बच जाएगा। इसका मतलब 4 बच जाएगा यानी कि आपका 496 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने नंबर्स हुए नहीं पता है, तो ले लेते हैं कि लेट n टर्म्स इन द अबव AP। इस AP में n टर्म्स है, तो इसका फर्स्ट टर्म यानी कि वो क्या होगा 104, कॉमन डिफरेंस यानी कि D वो होगा A2 माइनस का A1, दैट मीन्स 112 माइनस का 104, तो D का वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमने n टर्म्स लिए हैं, तो nth टर्म हो जाएगा 496। चलिए तो क्या हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 496। तो a का वैल्यू देखिए कितना है 104 प्लस का n माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 8 इक्वल टू में 496। आगे सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 इंटू में 8 इक्वल टू में हो जाएगा आपका 496 माइनस का 104। तो n माइनस 1 इंटू में 8 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 2 9 और यहाँ पर 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू में 392 और बाई में 8 से काट देंगे, ठीक है। कितना टाइम्स में कटेगा 8 4 जा 32, 7 8 9 जा 72, तो यानी कि आ जाएगा आपका कितना n इक्वल टू में 49 और प्लस का 1 50 टर्म्स आ जाएगा। तो 50 टर्म्स आएगा तो सम ऑफ टर्म्स निकालना है जो कि n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म, यानी कि 50/2 फर्स्ट टर्म है आपका 104 और लास्ट टर्म है 496। तो ये कट जाएगा 25 और इंटू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 600 हो जाएगा ना, तो 600 में मल्टीप्लाई कर देंगे
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15,000 यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 29। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 13। अच्छा 3 डिजिट नंबर की बात करें तो 100 से शुरू होकर 99 तक जाएगा, 999 तक। तो इसमें 13 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे ये हमें पहले चेक करना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे 13 से डिविजिबल नंबर की, तो आप 100 में 13 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आ जाएगा ना जी। अच्छा 101 में जाएगा 13 से, नहीं जाएगा। 102 में नहीं जाएगा। सबसे छोटा आपका 104 होगा, 104 में 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा फिर अगर 13 बढ़ते जाएंगे वो आपके नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स या 3 डिजिट नेचुरल नंबर ऐसे लिख देते हैं, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 13 से डिविजिबल। तो सबसे छोटा 104, आप 13 ऐड कर दीजिए 117 और 13 ऐड कर दीजिए 130, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, तो देखो लास्ट में देखिए कौन सा टर्म आएगा। तो देखिए लास्ट में यहाँ 3 डिजिट वाला 999 है, लेकिन उसमें 3 से डिवाइड 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो 999 में तो 13 से डिवाइड नहीं होगा आपका। ऐसे अगर इसमें घटते जाए 999 में डिवाइड करके देख लेंगे, पता चल जाएगा 13 से। तो आपका 13 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7 टाइम्स में 91, यहाँ पर कितना आएगा 8, तो यहाँ पर 9, कितना टाइम्स में ले जाएंगे 7 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, 6 टाइम्स में, ठीक है 78, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 11 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 11 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है 999 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 तो आपका 988 आएगा। ये 988 में डिविजिबल हो जाएगा 13 से, ठीक है। चलिए इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म 104 होगा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 988। तो यहाँ ले लेते हैं कि इस एपी है, इसमें n टर्म्स है, लेट n टर्म्स इन द अबव एपी। इस एपी में n टर्म्स है टोटल। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि a 104 एंड कॉमन डिफरेंस जो कि होता है d a2 माइनस का a1, यानी आ जाएगा 117 माइनस का 104, तो d का वैल्यू 13 आ जाएगा। हमें टोटल n टर्म्स है तो nth टर्म इसका 988 हो जाएगा। चलिए तब आगे सॉल्व करते हैं, पहले n का वैल्यू निकालते हैं। a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 988, a का वैल्यू है 104, n माइनस 1 और d का वैल्यू यहाँ पे 13 है इक्वल टू 988। तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 13 इक्वल टू में 988 और माइनस का 104, n माइनस 1 इंटू में 13 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ 488। तो n माइनस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 884 और डिवाइड में 13 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा डिवाइड करने पे आपका ये 68 टाइम्स में कट जाएगा। तो n का वैल्यू 68 और प्लस का 1 यानी n का वैल्यू 69 आ गया। तो 69 आ गया नंबर ऑफ टर्म। तो ऐसे निकालना है जो कि होगा n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म, यानी कि आ जाएगा 69/2। फर्स्ट टर्म कितना था 104 और लास्ट टर्म कितना है 988। तो हो जाएगा यहाँ पे 69/2 और इंटू में 104 को और ये 988 को ऐड कर लीजिएगा तो 1092। तो 1092 में डिवाइड कर देंगे ये 2 से, तो कितना टाइम्स में 546। अब 546 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 69 से। तो 69 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 37,674। ये आपका आंसर हो जाएगा।